शिवा जी, अगर मान लें कि आपको एक दिन के लिए हम इस मुल्क की हुक्मरानी सौंप दें, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जी, सबसे पहले क्या करेंगे? 2 नंबर करप्शन करने वाले तमाम लोगों को हाँ, बुरी तरह इबरतनाक सजा दूंगी। वो सजा दूंगी तो गरीब का हाल मकसद होगा। एक दिन में कैसे देंगे? एक दिन में हो जाता है बहुत, कोई 1 मिनट में हो सकता है चाहे तो। वो कैसे? सजा कौन सी देंगे? सजा यही देंगे ना कि उनको इस किस्म की दफात लगाई जाए, उनकी करप्शन को वाज़ेह तौर पे पकड़ा जाए जो पकड़े नहीं जाते। हाँ। इस दौर में जिसको जितनी करप्शन में हाइट मिलती है ना, वो उतना और करता है, वो मशहूर हो जाता है। जैसे आजकल आप खबरें देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप नायक मूवी से इंस्पायर हैं। जी, अनिल कपूर की नायक मूवी मुझे लगता है नायक वो चलनी चाहिए। देखिए नायक अगर शुरू से नायक जो थी ना अनिल कपूर की, वो बता दी गई थी, उस पर अमल नहीं हुआ। अगर अमल होता तो आज जो गरीब या मीडियम बंदा शदीद परेशान है वो ना होता। जो होते ना ये चीज़ों को स्टॉक करने वाले लोग, कमाते तो वो हैं असल में, तो उनको छूट है, वो पकड़े ही नहीं जाते। मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा आपने कर दिया तो मेरे ख्याल में 99% मुल्क को तो आप फांसी दे देंगे। उससे पहले मुझे लग जानी। जो हालात है, जो मुल्क है, इधर जितना कोई सच बोलेगा ना वो रहता ही नहीं दुनिया में। इसलिए हम अल्लाह के साथ जुड़े हैं। शिवा जी, फील्ड का कोई ऐसा वाकया कि जिसने आपको एक अजीब सी इसमें डाल दिया हो कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेपनाह काम किया वर्ल्ड और पाकिस्तान में, मुझे खुद भी याद नहीं है, स्पेशली थिएटर में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। मेरे सामने बेहद लोगों के वाकयात हैं, लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाकया। किसी फैन ने ऐसी फरमाइश कर दी हो कि आप हैरान रह गए? नहीं, फैनों को हमने करीब आने नहीं दिया। ये तो अब है ना कि फैन पहले खरीदे होते सामने हॉल में बिठाने के लिए। जी, ये भी एक निज़ाम, बेहद ख़राब निज़ाम है जी। बहुत कुछ हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। उस दौर में तो हम डायरेक्टर की वजह से हंस भी नहीं सकते थे। अपने लोगों को खुद लाके बिठाया जाता है? जी, खरीद के वो मतलब 20 पीस थी एक जो माशाल्लाह। यानी ये हॉल ऐसे भरे जा रहे हैं? जी, भरे जा रहे, जो खवातीन कम से कम। हाँ। उनके वो जो चाहने वाले ना, उनको पहले पता होता था कि इतने आज उन्होंने टिकटें ली हैं। कास्ट भी इसलिए किए जाता है। वो मैंने सुना है, नहीं, वो मैंने सुना है कि वो जो उनके होते हैं ना जानने वाले लोग, उनको वो बुलाती हैं, वो कुछ भी समझ लें, वो बैठे हैं, वो टिकट खरीद के भेजे, सबको पता ये फलां के हैं, फलां के। हमारे दौर में तो हम इरफान खुसर साहब का सर का ड्रामा करते थे, डर के मारे हंसते भी नहीं होते थे। फैन तक पहुंचने की तो दूर की बात है, हमें तो ये समझाया गया था कि आपके सामने, स्टेज के सामने एक खला है, आपको नहीं पता आगे कौन बैठा हुआ है, वो खला है, सामने नहीं देखना। अब हमारी तो तरबियत ये थी। शिवा जी, अगर आपको कोई फिल्म करने का इस वक्त दोबारा मौका मिले तो कौन सा आर्टिस्ट चूज करेंगे? देखें, नए आर्टिस्टों में भी बड़ा टैलेंट है अगर उनको देखा जाए, ढूंढा जाए। तो जो हमारे सीनियर्स हैं, शान की मैंने बुला देखी है। मैं कभी ऐसी बातें नहीं करती जिस पे कोई कंट्रोवर्सी हो जाए शुरू, नहीं। बुला देखी शान की। शान 10 साल बाद शायद आए हैं, वो लगा है वो शान है एज ए एक्टर। उसकी कितने सालों की वो एक प्रैक्टिस है, ठीक है। इसी तरह कराची के भी हमारे बहुत अच्छे फनकार हैं। एक कोई और उसमें बुल्ला में था, एक विलन, नाम नहीं मुझे आता, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया। तो इसी तरह मुख्तलिफ हैं, कभी कोई नया ले ले बंदा और पुरानों को भी बीच में डाल के फिल्म। अगर आपके पास अच्छा स्क्रिप्ट नहीं है तो पुरानी फिल्मों के ही रीमेक बना ले। आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? मैं सबके साथ। नहीं, ये तो सियासी बयान हो गया। नहीं, सियासी बयान नहीं। हाँ। मैं शान के साथ ही काम करना, मैंने उनकी फिल्म की हुई है। आपको मुझे चांद चाहिए। आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में शान ही है, शान ही डिजर्व करता है कि उसके साथ काम वो जब तक दूसरा शान नहीं ना आता, ये वो यही शान की आना भी नहीं। पाकिस्तान में एक साइमा और शान, मेरे ख्याल में इसके बाद तो नहीं सर, मैं उनका कसूर नहीं है। वैसे भी मेरे ख्याल में उससे फिर फिल्म इंडस्ट्री को सील कर देना नहीं। मैं आपको बताती हूँ सच, मैं बताती हूँ। वो जो थे, जो अच्छा काम किया, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने भी नहीं चाहा, समझे मेरी बात। अगर वो 8 साइमा बनाते, 8 शान बनाते तो क्या बन नहीं सकते थे? तो आने नहीं दिया। आप सीनियर्स का क्या फायदा था? अब तो खत्म हो चुका काम, अब तो सारा मोबाइल का काम है। या कराची में जो है, अल्लाह उनको और इज्जत दे, वो पाकिस्तान की शान। उनके पास भी 1-2 लोग रह गए, अब वो भी खत्म हो रहा है। नहीं, वो नहीं, सिर्फ हमायूं से। आपने देखा है हमारे पास कोई पिछले 5 साल में कोई बड़ा लेजेंड आया हो जिसने दुनिया को मनवाया? नहीं, लीजेंड आए नहीं। लीजेंड स्टॉप हो गए थे उमर शरीफ के बाद। हाँ।
लेजेंड का नाम जो है, नहीं, उमर शरीफ साहब को जो है हम एज एन कॉमेडियन, हीरो तो नहीं ना हम उनको ले सकते थे, वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन, लेकिन उस वक्त भी शान, या उससे पहले कौन थे? सुल्तान रईस साहब। पहले भी मुझे लगता है शान ही होंगे। नहीं, सुल्तान रईस साहब, हाँ, उससे पहले, और उनसे पहले भी कई हमारे सीनियर शान ही आर्टिस्ट, होंगे। नहीं और भी कई आर्टिस्ट थे, बेपनाह और भी हीरोज, अच्छा, यूसुफ मेरा खान। कतई मकसद नहीं है ये, हम शान हमारे लेजेंड है, हमारे एक बड़ा नाम है, हमारी पहचान है, लेकिन अफसोस होता है कि हमारे पास कुछ नया ही नहीं है। जो हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा जी। उनको। अब देखिए ना, जैसे पाकिस्तान आइडल को ही देख लें आप, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है ये चीज देख के कि पाकिस्तान आइडल अभी चलने से पहले ही बंद हो गया। हाँ हाँ। इन्वेस्टर भाग गए। सर जी, नियत से हर काम होते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बददुआओं से बंद हुई है, मीडियम लोगों के पैसे नहीं दिए जाते थे, और देख लें आज वहाँ बिल्ली नहीं जा रही, डॉग नहीं जा रहे, उनको किसी ने दूध नहीं डालना। तीनों स्टूडियो टोटल ख़त्म हो चुके हैं। उनमें हीरे होते थे शामिल। जब प्रोडक्शन लेवल पे फिल्म बनती थी तो पैसे नहीं दिए जाते थे, सिर्फ बनी ही फिल्म हीरो हीरोइन के लिए, और उन लोगों ने भी गरीब लोगों को, गरीब आर्टिस्टों को, टेक्नीशियनों को बिल्कुल 1 रुपया नहीं दिया। ना देते, अपनी पावर से, अपने वाकफियत से उन लोगों के राशन लगाते। जब वो इंडस्ट्री बंद हुई, ये भी नहीं हुआ, बेशुमार लोग सिसक के मर गए जिनकी वजह से इंडस्ट्री की बुनियाद थी। शीबा भट्ट साहिबा की जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन मरहला क्या था? जब मेरी वालिदा को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, तो जब किसी के घर में किसी को कैंसर होता है तो संभालने वाले को समझो कैंसर होता है, जिसे संभालना है कैंसर। वो मेरी वालिदा का जो कैंसर है और उनकी मौत मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सदमा है। शिवा जी, ये हकीकत है कि मैंने तो बल्कि इधर देखा है कि हमारे वो आर्टिस्ट के जो पहले आगे आगे पीछे पीछे भागते हैं, उनको थोड़ा सा फेम मिल जाता है तो उनकी निगाहें क्यों बदल जाती हैं? उनमें सर निगाहें नहीं बदलती, गर्दन में किसी अच्छी कंपनी का सरिया डाल जाता है। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, ये आपने कह निगाहें नहीं, निगाहें बेचारे क्या, उनको तो नजर ही कुछ नहीं आता। लेट नाइट जो बंदा सोता है, या जो मुख्तलिफ मसाइल घरों में चल रहे हैं जिनके अजीब व गरीब, उनको क्या पता दीन और दुनिया का। ना उन्होंने गरीब की मदद करनी है, ना किसी की तारीफ करनी है। वो खुद 2 मिनट के लिए, 2 साल के लिए सुपरस्टार है, और गलत काम करके कहते हैं अल्लाह ने सानू बड़ी इज्जत दी थी। देखो ना, फिर सजाएं भी तो साथ साथ हैं, इसलिए वो नहीं बदल सकते। शिवा जी, ईद का समय है, थोड़ी ईद की भी खुशियाँ। देखिए जो हमारी सीरियस बातें ना, ये अब सबको पता है। हाँ। हमारी इंडस्ट्री का सबको पता है। मैं तो अदायत अल्लाह दे, खुश रहें, खुश रखें। अब आए जरा मजे की बातें करते हैं, ईद वाली। मजे ईद की बातें करते हैं। शिवा जी, ईद के मौके पर आपको हमने आपके अक्सर परफॉर्मेंसेस देखी हैं, आप हल्का हल्का सा गुनगुनाती भी हैं,